ये हवेली ठाकुर प्रताप सिंह की थी, जो एक जाने माने जमींदार थे। उनकी इकलौती बेटी सुमन पढ़ाई के लिए शहर चली गई थी, लेकिन अब गर्मी की छुट्टियों में घर लौटी थी। उसी दिन एक नए नौकर की भी एंट्री हुई, अर्जुन। अर्जुन गांव का एक गरीब लड़का था, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए यहाँ काम करने आया था। उसकी उम्र 25 के करीब थी और वह लंबा, हट्टा-कट्टा और ईमानदार था। ठाकुर साहब के पुराने सेवक रामलाल ने उसे यह नौकरी दिलवाई थी। जब अर्जुन पहली बार हवेली में आया, तो उसकी नजर सुमन पर पड़ी। सफेद सूट में लिपटी, खुले बालों वाली सुमन किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। लेकिन अर्जुन ने जल्द ही अपनी नजरें झुका ली। वह जानता था कि एक मालिक की बेटी और एक नौकर के बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन को हवेली के बागीचे की देखभाल का काम सौंपा गया। वह दिन भर मेहनत करता, पौधों को पानी देता, घास काटता और फूलों की देखभाल करता। एक दिन, जब सुमन बालकनी में बैठी किताब पढ़ रही थी, उसने देखा कि अर्जुन बहुत लगन से काम कर रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि कोई इतने मन से बागीचे की देखभाल कैसे कर सकता है। तुम्हारा नाम क्या है? सुमन ने नीचे झुककर पूछा। अर्जुन ने चौंककर ऊपर देखा, फिर जल्दी से सिर झुका लिया। अर्जुन, मालकिन। सुमन हंस पड़ी। मालकिन, तुम मुझे सुमन कह सकते हो। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाकर फिर से काम में लग गया। सुमन को यह अजीब लगा। वह एक अमीर घर की लड़की थी, जिसके आगे हर कोई झुकता था, लेकिन अर्जुन में कुछ अलग था। उसकी आंखों में सादगी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चमक भी। समय बीतता गया। सुमन और अर्जुन की बातचीत कभी कभार होने लगी। वह जब भी बगीचे में जाती, तो अर्जुन वहां होता। धीरे धीरे सुमन को अर्जुन के काम करने का अंदाज, उसकी ईमानदारी और उसकी मासूमियत पसंद आने लगी। एक दिन, जब सुमन बगीचे में बैठकर अपनी स्केचबुक में कुछ बना रही थी, अर्जुन पास ही एक पौधा लगा रहा था। अर्जुन, क्या तुम्हें चित्रकारी आती है? सुमन ने अचानक पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, मालकिन। आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अर्जुन पहले तो झिझका, लेकिन सुमन ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया। वह पहली बार इतनी करीब बैठी थी कि अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। देखो, ये पेंसिल पकड़ो और ऐसे लकीरें खींचो, सुमन ने उसकी उंगलियों को पकड़कर उसे सिखाया। अर्जुन का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद से दोनों के बीच की दूरी थोड़ी और कम हो गई। एक रात, हवेली में पार्टी थी। शहर के कई बड़े लोग आए हुए थे। सुमन ने एक खूबसूरत लाल साड़ी पहनी थी, जिससे वह और भी आकर्षक लग रही थी। अर्जुन दूर से उसे देख रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। पार्टी के बाद, जब सब सो चुके थे, सुमन बालकनी में खड़ी थी। अचानक, उसकी नजर बगीचे में अर्जुन पर पड़ी, जो अकेला बैठा था। वह नीचे गई और उसके पास जाकर बैठ गई। क्या सोच रहे हो? अर्जुन चौंक गया। कुछ नहीं, मालकिन। अर्जुन, क्या तुम मुझसे डरते हो? नहीं, मालकिन, लेकिन हमारे बीच बहुत फर्क है। सुमन कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, प्यार कभी फर्क नहीं देखता, अर्जुन। अर्जुन की आंखों में हैरानी थी। मालकिन, हाँ, अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अर्जुन ने सिर झुका लिया। यह नहीं हो सकता, मालकिन। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं सिर्फ एक नौकर हूँ, और आप इस घर की मालकिन। सुमन ने अर्जुन को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हमेशा दूर भागता रहा। फिर एक दिन, जब ठाकुर साहब को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने अर्जुन को हवेली से निकाल दिया। सुमन ने अपने पिता से बहुत बहस की, लेकिन उन्होंने कहा, हमारी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगा सकता। अर्जुन चला गया। सुमन हर रोज उसके बारे में सोचती रही, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। 6 महीने बाद, ठाकुर साहब की तबीयत खराब हो गई। सुमन ने अपनी जिद छोड़ दी और उनकी देखभाल में लग गई। एक दिन, जब वह मंदिर गई थी, उसने अचानक अर्जुन को देखा। वह अब एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था। उसकी आंखों में वही सादगी थी, वही प्यार। अर्जुन, सुमन ने पुकारा। अर्जुन ने उसे देखा और उसकी आंखें भर आईं। मालकिन, अब मैं सिर्फ तुम्हारी सुमन हूँ, अर्जुन। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ सुमन का हाथ थाम लिया। दोनों ने समाज की परवाह किए बिना शादी कर ली और साबित कर दिया कि प्यार किसी भी दीवार को तोड़ सकता है।